प्यारे मित्रों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गर्मी बहुत ज़्यादा उफान पे है, ये आप देख भी पा रहे हैं। वर्षा होने के पश्चात बूंदाबांदी जो हो जा रही है, उसके बाद में जो धूप निकल जा रही है, इसके चलते काफ़ी हद तक गर्मी ने डायरिया को उत्पन्न किया है। कई लोग बीमार हैं, है ना। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, किसी प्रकार का ऐसा फूड ना खाएं। हम ये देखते हैं कि बर्गर, पिज्ज़ा, इन चीज़ों में लोगों को बड़ा इंटरेस्ट होता है ना। तो इन पदार्थों को अगर आप ना खाएं, उससे बचें तो अति उत्तम होगा आपके लिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक कल की तारीख में बुलाई गई थी और उसका आज भी दूसरा भाग होना है। देखिए दोस्तों, ये बहुत आवश्यक हो गया है वर्तमान समय में। शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नया आधार बनाया जाए। अब वो आधार कब बनेगा? जब सरकार पहल करेगी। तो सरकार यह भी अच्छी तरीके से जानती है कि पहल तो करनी पड़ेगी, बिना पहल के अब कुछ होगा नहीं, है ना। पहल करनी पड़ेगी, और पहल इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अब पहल की आवश्यकता पड़ गई है। इसलिए भी दोस्तों, क्योंकि देखिए, पहल होना, सरकार को पहल करना चाहिए, है ना। सरकार भी अब इस बात को महसूस कर रही है और समझ रही है अच्छी तरीके से। क्योंकि देखिए, यदि पहल नहीं होती तो अब असंतोष बढ़ जाएगा, यह सरकार को भी पता है। और आपने देखा अच्छे तरीके से कि जिस तरीके से पिछले कई सालों से भर्तियां लटकी हुई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लटकाई गई हैं, उससे असंतोष बढ़ता जा रहा है। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इन सभी भर्तियों को फिर से खोलने और सही ढंग से इस पे आगे बढ़ने का निर्णय लिया है। मैं आपको समस्त भर्तियों की अपडेट दूंगा। आप हमारे इस वीडियो पे अंत तक बने रहें। निश्चित रूप से आप लोगों को सबसे न बढ़िया और सबसे सही सटीक जानकारी से रिलेटेड ये वीडियो मैं दे पाऊँगा, ऐसी आप अपेक्षा करता हूँ। और आपको ऐसा लगेगा पूरी वीडियो सुनने के बाद। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बैठक में सरकार ने इस बात को लेकर के मंजूरी दे दी है कि जितने भी पद, खाली सरकारी पद बचे हुए हैं, उन सबको भर लिया जाए। इसके पीछे रीज़न उन्होंने कहा है, सरकारी पद खाली रहने से सरकार की छवि खराब होती है। अभी सरकार की छवि की याद आई, जान रहे हैं अच्छे तरीके से कि जब तक हमारी ओर से पहल नहीं की जाएगी, तब तक ये पद भरे नहीं जाएंगे, है ना। अधिकारी, ऐसे अधिकारी जो कि हीला हवाली करने में माहिर हैं, उन्हें चेतावनी के साथ बुलाया गया है। और आज जब सामने बैठक होगी तो इन पर सबकी लाइन से सुनवाई होगी, याद रखिए। और इन लोगों की लाइन से सुनवाई होनी भी चाहिए। रीज़न है इसके पीछे दोस्तों, रीज़न ये है कि जिस तरीके से तमाशा बना के भर्तियों का रखा गया है ना। वो युवा बेरोजगार इतने दिनों से संघर्ष करता है, मेहनत करता है, अपना समय खा पाता है, अपनी जवानी खा पाता है, और इस अपेक्षा में वो पड़ा रहता है, इस अपेक्षा में वो पड़ा रहता है कि भर्तियां होंगी और इन भर्तियों के होने से हमें लाभ मिलेगा, हम नौकरी पा जाएंगे, है ना। और अब वही है कि अगर नौकरी के लिए विज्ञापन ही नहीं निकलता, तो इसमें, या निकलता भी है तो उसकी परीक्षाएं नहीं होती, तो इससे उसको मानसिक त्रास से गुजरना पड़ता है ना। तो निश्चित रूप से इस दुविधा को समाप्त करने के लिए, और इससे सरकार की छवि खराब होती है, फिर पेपर होता है, पेपर आउट हो जाता है, उसको भी लेकर के पशुपेश की स्थिति बनती है। सरकार ने इन सभी समस्याओं का समाधान ढूंढने का निर्णय लिया है, और उसके लिए एक बड़ी बैठक उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कल भी बुलाई गई थी और आज भी बुलाई गई है, जिसमें अधिकारियों को क्लास लगनी तय है। अधिकारियों को सभी खाली पदों की भर्ती का अध्याचल लेकर के आने के लिए कहा गया है।
उनसे ये कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकारी पद खाली न रहने पाए, इनको हमें हर हाल में 2025 तक कंप्लीट भरना है ना। आप जानते हैं 2027 में यहाँ पे विधानसभा के चुनाव हैं और विधानसभा के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी लोग इस बात को भी जानते हैं कि भर्तियों की लंबी फहरिस्त है, उत्तर प्रदेश में लंबी फहरिस्त है। और अगर आप इन भर्तियों पर जाएंगे ना दोस्तों, तो आप लोगों को लगेगा कि वास्तव में इन भर्तियों की कितनी आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहली भर्ती मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बचे हुए पद हैं, इतनी अधिक पद आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, बम्पर पद खाली हो गए हैं जूनियर में प्रत्येक विद्यालय में एक भाषा शिक्षक की आवश्यकता होगी। एक विषय के लिए, एक भाषा के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होगी। जहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हैं, वहाँ पे अगर मान लीजिए सेक्शन वाइज बटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उनको और ज़्यादा की आवश्यकता होगी। अब आप स्वतः सोचिए कि अगर, है ना, उनके लिए ऐसा नहीं हो पा रहा है ना, तो उनके भाषा को कौन सिखा रहा है, उनको पाई मात्रा का ज्ञान कौन करा रहा है। तो ये काफ़ी विकट स्थितियाँ हैं और इन विकट स्थितियों के लिए, है ना, इन विकट स्थितियों के लिए काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। आप लोग एकदम तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए, है ना, अब बम्पर अधियाचन भी आ चुके हैं और आप लोगों की भर्ती योग्यताओं में थोड़ा बहुत बदलाव होगा ही। आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि योग्यताएं समय समय पर बदलती रहती हैं। इस बार भी योग्यताएं बदली हैं। आपके पास में जो अधियाचन है, उन अधियाचनों की संख्या की बात मैं करूं तो 1,20,000 पहले चरण में भाषा शिक्षकों की भर्ती जूनियर में होने जा रही है। जूनियर में ये भर्ती बहुत दिनों से लटकी हुई थी। आज तक भाषा शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई थी, लेकिन नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार भाषा शिक्षकों की भर्ती करने का डिसीजन लिया है। भाषा शिक्षकों की ये भर्ती केवल माध्यमिक जूनियर स्तर पे ही नहीं होगी, प्राइमरी में भी होगी। लेकिन प्राइमरी में चूंकि बीएड पात्र नहीं है और अब आगे आने वाली स्थितियों में बीएड को पात्र घोषित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीधे तौर पर उनको बाहर कर दिया गया है। बीएड उसी स्थिति में शामिल होगा जब बीएड को, है ना, एनसीटी का पत्र प्राप्त हो गया है कि बीएड को शामिल ही नहीं किया जा सकता। और उसके पीछे उन्होंने रीजन दे दिया है सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश को, और जिसमें लेकर के एक संदेह और भी नाच रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 में बीएड वाले न बजाएं और बीएड वाले उसमें मेरिट लिस्ट में ही स्थान न बना पाएँ, क्योंकि उनको स्थान से ही बाहर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ है दोस्तों। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों को एंट्री मिल जाए, उसमें कोई समस्या ना हो। लेकिन अब ये तय है कि अब बीएड वालों को इसमें किसी भी प्रकार से अवसर नहीं मिलने जा रहा है। बीएड वाले बाहर रहेंगे, है ना। और आज बीएड वाले इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो उनके अंदर कम्युनिटी की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। ऐसे थोड़ी नहीं चलता। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से हमारे साथ में जुड़िए। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई बात नहीं, वहाँ नहीं मिल रहा है 1,20,000 की बम्पर भर्ती आपको मिलने जा रही है। इससे अच्छा और क्या लोगे, है ना। इससे अच्छा क्या लोगे। जूनियर की भर्ती में पेमेंट भी ज़्यादा है ना, जूनियर की भर्ती में पेमेंट भी अधिक है। और आप लोगों को एक ग्रेड वही मिलता है जो आपका टीजीटी पीजीटी का, है ना। आपको जैसे पैसा मिलता है टीजीटी पीजीटी में, उसी प्रकार से है। और आप अच्छी स्थिति में रहेंगे तो इसमें प्रमोशन के भी चांसेस आपके रहते, प्रधानाचार्य बन जाएंगे। मिडिल क्लास का जो प्रधानाचार्य होता है वो समझ लीजिए कि अच्छी स्थिति में होता है, जैसे टीजीटी पीजीटी का टीचर होता है ना। अब भाई आप इंटर कॉलेज तो पहुंच नहीं जाओगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थितियां होंगी, पेमेंट आपको अच्छा खासा मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इससे जुड़िए। और भाषा शिक्षकों के लिए 45 साल आयु सीमा भी कर दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 40 साल तक नहीं, 45 साल तक रहेगा। 5 वर्ष का अनुभव होना आपको आवश्यक है। अनुभव प्रमाण पत्र किसी विद्यालय से अगर आप पढ़ा रहे हो या नहीं भी पढ़ा रहे हो तो बनवा लीजिएगा बस, है ना।
कोई इनके विद्यालय का बना देता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। उसमें ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई दिखाना है कि आपने पढ़ाया तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग आपको जमा करनी है। ये बात रही जूनियर की। जूनियर एडेड की भर्ती को लेकर के भी बहुत से मित्र हमारे पास में प्रश्नोत्तर भेजते रहते हैं। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जूनियर एडेड की भर्ती के लिए भी आप लोगों को अवसर मिला है। जूनियर एडेड की भर्ती के लिए उसमें आपकी कट ऑफ मेरिट तैयार हो रहे हैं। देखिए जैसे होगा फिर आप लोगों को बताया जाएगा। और बिल्कुल भी नहीं घबराएं, परेशान ना हो, अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दें। अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगा ही मिलेगा। और आप लोग अगर लापरवाही लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से उस लापरवाही का दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतना पड़ेगा, है ना। दोस्तों दूसरी भर्ती है आपकी टीजीटी पीजीटी की। देखिए टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए बहुत से अफवाहें तैर रही हैं। आप लोग देख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं 26,000 भर्ती है, 40,000 भर्ती है, 50,000 भर्ती है। तमाशा बना के कुछ लोगों ने रख दिया है। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि 40, 50 या 70,000 की भर्ती नहीं है। ये भर्ती 16,200 पदों की है। 16,200 पदों से अधिक की भर्ती नहीं है। जो लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, है ना, व्यूज़ पाने के चक्कर में इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं, जो कि अपने आप में आश्चर्यजनक है। इस प्रकार की बातें अपने आप में आश्चर्यजनक है। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप ऐसे के चक्करों में मत आइए। और निश्चित रूप से ऐसे लोग सिर्फ आपको गुमराह कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के चक्करों में आप ज़्यादा आ जाते हो, और जो आपको सही राह दिखाता है, जो आपका सही मार्गदर्शन करता है, वो आपका शत्रु बन जाता है। तो भैया ऐसा ना करें। आप सभी मेरे अपने हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलेगी, है ना। सही इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आइए और गलत इन्फॉर्मेशन के लिए बाकी जगह जाइए ना। तो आप लोगों को 16,200 पदों पर टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती देखने को मिलने जा रही है। 5 चरण में आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 2022 की होनी सुनिश्चित हो गई, है ना। सरकार ने डिसीजन लिया है कि जितने भी हमारी परीक्षाएं जितनी भी हैं, उन परीक्षाओं में अगर पदों की संख्या 13 लाख, मतलब आवेदनों की संख्या 13 लाख से ज़्यादा होती है, तो निश्चित रूप से फिर व्यवस्था हो जाएगी। सरकार ने भी कह दिया है 5 चरण में भर्ती होगी। आपने सिपाही भर्ती की स्थिति देखी है ना। सिपाही भर्ती सकुशल सरकार संपन्न करा रही है, और आगे भी संपन्न जो भी भर्तियां होंगी आगे चल कर के सिपाही भर्ती की 57,000 पदों पर भर्ती फिर होने जा रही है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी स्थिति में आप दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय खेल दिवस पर हम यही अपील करेंगे सभी से कि आप खेलों को अधिक से अधिक बढ़ावा दें। जो भी विद्यालय हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस वहाँ पर अवश्य आयोजित कराए जाएँ। लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जहाँ पर राष्ट्रीय खेल क्या कभी कोई खेल नहीं कराया जाता, सिर्फ टाइम पास किया जा रहा है। दोस्तों अध्यक्ष को लेकर के महत्वपूर्ण मीटिंग में, है ना, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि आपके अध्यक्ष का चयन सचिव उप सचिव के साथ में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है, हमें भर्ती प्रक्रिया की डेडलाइन 31 अक्टूबर तक मिली हुई है। हम कोर्ट से अपील करेंगे कि इसे 1 महीने के लिए और बढ़ाया जाए। कोर्ट में इस बाबत उनको प्रक्रिया से अवगत भी करा दिया गया है, क्योंकि कोर्ट से सरकार का ये कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में चूँकि एक चरणीय व्यवस्था है, और एक चरणीय व्यवस्था होने के नाते इतनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करके नियुक्ति पत्र देना संभव नहीं है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामा लगाया है, साथ ही अनुरोध किया है कोर्ट से कि इसको 1 महीने की अवधि और इसकी बढ़ा दी जाए, ताकि पारदर्शी ढंग से। उन्होंने 13 लाख का आंकड़ा दिया है कि 13 लाख से ज़्यादा के आवेदन हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती में। तो निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी भर्ती अब आपकी अक्टूबर माह में तो संपन्न हो जाएगी, कन्फर्म है। लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आप लोगों की हर हाल में नवंबर के फर्स्ट वीक से कंप्लीट कराने की सरकार की योजना है।
जाहिर सी बात है कि ज्वाइनिंग इत्यादि करते करते आप लोगों का पूरा नवंबर बीत जाएगा। तो अक्टूबर माह में आपका पेपर पूरी तरीके से स्थिति आपकी स्पष्ट है, संभावना नहीं, एकदम क्लियर है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, मैं ये देखता हूँ आप ऐसे ऐसे खूब मंडूकों को देखते हैं जिनके पास में कुछ नहीं है, बस कंप्यूटर रख लिए हुए हैं, वहीं पे बैठे हुए हैं, उम्र उनकी लगभग 50 साल हो गई है, वो आपको ऐसा ज्ञान देते रहते हैं। मैं देखता हूँ कि 40-40, 50-50 हज़ार की संख्या में उनके वीडियो लोग देखते रहते हैं, और ऐसे लोगों को कैसे पसंद करते हैं समझ से परे है हमारे दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ कि आंतरिक रिपोर्ट अगर किसी के पास होती है तो हमारे पास होती है। क्यों? क्योंकि इसी पार्टी से रिलेटेड हमारे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी पार्टी से रिलेटेड लोग हैं जो कि पूरी रिपोर्ट हमें सही ढंग से देते हैं। शासन संबंधी खबरों के बारे में भी सबसे सटीक जानकारी यहीं रहती है। दोस्तों मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, सत्ता में जब जो भी रहे आप उसका संपर्क बना करके रखिए, उससे उसका साथ बना करके रखिए, और अगर आप साथ बना के रखते हैं तो यकीनन आपको सही न्यूज़ मिलेगी। जूनियर की भर्ती की डिमांड काफ़ी दिनों से थी, जूनियर की भर्ती भी आप लोगों की समयबद्ध तरीके से होगी। बहुत से लोग एलटी को लेकर के परेशान थे, एलटी की भी भर्ती आप लोगों की बहुत जल्दी ही होगी, है ना। एलटी भर्ती के लिए सरकार ने सारे अधियाचन अपने पास मंगा लिए हैं। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और नए आयोग के सचिव को बुला करके फीडबैक लिया जा रहा है, और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि कौन भर्ती करा पाने में सक्षम है। लोक सेवा आयोग अपने यहाँ का ये हवाला दे रहा है कि हम तो कभी एक स्तरीय भर्ती कराते ही नहीं, हमारी नियमावली के खिलाफ है। अतः हम ये भर्ती भी कराएंगे तो प्री कराएंगे, मेंस कराएंगे। सरकार कह रही है आप प्री मेंस कराते हैं तो भी आप बहुविकल्पी वाला पैटर्न लागू करिए, आप बहुविकल्पी का पैटर्न लागू करिए, ऑब्जेक्टिव टाइप का कराइए, प्री कराइए चाहे मेंस कराइए। प्री में आप जीएस और सब्जेक्ट रख लीजिए, और मेंस में आप क्या करिए, आप मेंस में जो रखना हो, आपका सब्जेक्ट रखना है तो आप सब्जेक्ट रखिए। सीधा साफ कह दिया है सरकार ने कि इसमें किसी प्रकार की हीला वाली नहीं होनी चाहिए। अतः गवर्नमेंट ने अपनी डेडलाइन दे दी है, बोला है कि हमें भैया विज्ञापन देना है सितंबर माह में, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए, आपका ये विज्ञापन आने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने जा रही। दोस्तों जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वे हमारे यहाँ के सारगर्भिक सार्थक नोट्स लेकर के अपनी सफलता की कहानी दोहरा सकते हैं। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप में से जितने भी भाई बंधु है ना परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी तकलीफ़ों को हम समझ सकते हैं। तो आपको अगर नोट्स चाहिए, जैसे कि देखिए भाई ने एड्रेस अपना वो दिया हुआ है, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना एड्रेस, पिन कोड, नाम सहित और एक मोबाइल नंबर और 1000 रुपया 1000 रुपया आपको जमा करना होगा। 1000 रुपये पर आपको एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है। ठीक है, और आप अगर चाहें तो एक नोट्स जो फ्री है तो कोई और विषय का भी ये नोट्स आप ले सकते हैं। रसीद हमारे पास भेज दीजिए, है ना। ये प्रोसेस होता है 8115 8001 पर, माने 811599 8001 पे आपको गूगल पे करना है। जो आपको व्हाट्सएप नंबर हमने दिया है, ये मेरा गूगल पे नंबर है, इस पर आप गूगल पे कीजिए
और गूगल पे करके आपको अगर स्कैनर चाहिए आपको, तो हम स्कैनर भी भेज देंगे आपको। तो आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और यही हमारा गूगल पे नंबर भी है। आप सभी से मेरी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ के नोट्स लीजिए और सफलता अर्जित कीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय फ्रॉडों का ज़माना चल रहा है। लोग पता नहीं किस तरीके से लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपको, है ना, कोचिंग के नाम पे ठगने का काम कर रहे हैं। हमारे प्रयागराज में ही मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ मैं लखनऊ में भी देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं। सक्रिय लोगों की कमी नहीं है, सभी लोग उसी दिशा में लगे हुए हैं, है ना दोस्तों। टीजीटी पीजीटी की भर्ती के अलावा आंगनबाड़ी की भर्ती निकलने वाली है। एक भर्ती आई हुई है, आवेदन जारी है। और साथ ही साथ मैं एक सूचना आपको देना चाहूँगा, 31 अगस्त तक अगर आप में से कोई भाई 60% ग्रेजुएशन में और 60% आपका नंबर, है ना, एमए में है, तो आप एक शोध वाला फार्म भर सकते हैं, जिसमें 40,000 रुपये पर मंथ उत्तर प्रदेश सरकार आपको भत्ता देगी क्षेत्र के भ्रमण के लिए। तो आप इस सुविधा का लाभ उठाइए और अवश्य फार्म भरिए। जिन भी भाइयों को इसका लिंक चाहिए वे हमारे व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पर मैसेज करें, उन्हें ये लिंक भेज दिया जाएगा, ठीक है। और दोस्तों, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देखिए, जूनियर टीईटी, है ना, जूनियर टीईटी पास कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही मुफीद है। कई सालों से तो उत्तर प्रदेश में टीईटी हुई ही नहीं। टीईटी कराने के लिए सरकार ने कहा है कि हमारा नया आयोग गठित हो जाएगा, उसके पश्चात ही हम टीईटी कराएंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार भी टीईटी के लिए कमर कस रही है। इसकी अधिसूचना सितंबर माह में जारी हो जाएगी। टीईटी तो होगी, है ना। और दोस्तों, निश्चित रूप से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। आप लोगों के लिए अब शिक्षकों की भर्ती की बम्पर खेप निकलने को तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है ना। और इतना और जान लीजिए कि आगे आने वाले समय में आपको भर्तियां मिलती ही जाएंगी। भर्तियों में किसी भी प्रकार का कोई संदेह आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है, किसी प्रकार कोई संदेह नहीं रह जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। और शिक्षकों की भर्ती का जो संपूर्ण कार्य है ना, संपूर्ण कार्य है, उसको आप सिद्ध करते जाइए, ठीक, संपूर्ण कार्य को सिद्ध करते जाइए। कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ोटो भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, हमें, है ना, समझ नहीं आता है कि अपने बच्चों की फ़ोटो आप हमें क्यों भेज रहे हैं। आपके बच्चों की फ़ोटो देख करके हम क्या करेंगे। आपके बच्चों की फ़ोटो आपकी प्राइवेसी है, उसको आप रखे रहिए। बच्चे हैं, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अब आप आश्चर्य मानेंगे, हम खुद ही नहीं समझ पाते इस तरीके की चीज़ें हमारे मोबाइल पे लोग भेज देते हैं। इन बच्चों को जब हम नहीं जानते तो इनके फ़ोटो भेज करके हमारे पास में क्या साबित करना चाहते हैं। खैर, ये अपने अपनी मंशा है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की 16,000 भर्ती आप लोगों के बीच में बहुत जल्दी ही आने वाली है। और जितने भी मित्र इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी चैनल के थ्रू ही मिलेगी। बहुत से लोग इस पे पूछते हैं सर परीक्षा कब होगी। मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा अक्टूबर माह में संपन्न हो जाएगी। और एक बड़ी चीज़ आ रही है, 69,000 भर्ती में 28,000 बीएड डिग्री धारक बाहर हो सकते हैं। ये काफ़ी चिंताजनक स्थिति, अगर ये लागू हो गया
जो 23 अगस्त वाला है ना फैसला आया था, अगर ये लागू हो गया तो आपके लिए काफ़ी स्थिति खराब हो जाएगी ना दोस्तों। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी के अध्याचन आ रहे हैं, उससे ये पदों की संख्या 16,000 क्या 21,000 से 22,000 भी हो सकती है, क्योंकि इतने दिनों से भर्ती रुकी हुई है। और मुझे इस तरीके का आश्चर्य होता है ना कि ये सरकारें कोई भी भर्ती निकालती क्यों नहीं साल दर साल। अच्छा, अब जानने की कोशिश की गई तो ये कि जानते हैं क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसीलिए तो नया आयोग बनाया गया, इसीलिए नया आयोग बनाया गया जिससे कि हर साल भर्तियां आ सकें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, है ना। तो सरकार का कुल मिलाकर के यही सरकार की मंशा है कि अब भर्तियों में विलम्ब ना हो। और देखा जाए तो लोग अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं, भावनाओं में बह करके व्हाट्सएप पे किसी भी प्रकार का बेजा मैसेज न करें। जो भी बेजा मैसेज करते हैं उनका इलाज कराया जा रहा है। एक चोर ने किया हुआ था, उसकी खोजबीन कराई जा रही है, क्योंकि पहचान भी बहुत ज़रूरी होती है ना। एफआईआर में पहचान भी तो बहुत ज़रूरी होती है। फेक आईडीज़ लोग बना लेते हैं, पहचान भी ज़रूरी होती है। जिस दिन इनकी पहचान पूरी कंप्लीट हो गई है ना, इनके खिलाफ कई धाराएं लगी हुई हैं, मिट्टी पलीद हो जाएगी। इस प्रकार का कार्य करने वाले लोग निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं। और अगर ये विक्षिप्त ना होते तो इनको सही प्रकार से कुछ आता इनकी समझ में, है ना। उत्तेजना में आकर के बोल तो देते हैं, लेकिन बाद में भंगी बन जाने की स्थिति इनकी होती है। इस प्रकार का काम करने वालों को मैं यही हिदायत दूंगा कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारें। अगर आप कस के कुल्हाड़ी मारने को तैयार ही हैं तो आपका उपचार करने के लिए हमारा चैनल तैयार है। आप ये मत सोचिएगा कि आप कुछ भी बोल करके चले जाएंगे और चैनल आपको माफ़ कर देगा। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, चैनल मेरा व्यक्तिगत यूट्यूब चैनल है, जिसको मैंने जब शुरुआत की थी तो इस पर मेरे साथ आने वाले मेरे अपने मित्र थे। आज की संख्या में ये मित्रता की सूची बहुत ही बढ़ गई है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी मित्र भी इस परिवार का हिस्सा बने, है ना। आराध्या न्यूज़, ASM न्यूज़ आपकी सेवा में सदैव समर्पित है और आपको सबसे सटीक जानकारी देने का कार्य कर रहा है। इसके अलावा आप हमारे कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, तैयारी कर लीजिए, अच्छे तरीके से मेहनत कर लीजिए। निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि अगर आपने मेहनत कर ली तो जीवन भर सुखमय जीवन बिताएंगे। तो यूनिफाइड आपको पेंशन भी सरकार देने जा रही है। आप जितने भी रिटायर होंगे उसका आधा पैसा आपको मिलेगा। और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, आपके परिवार को 60% मिलेगा। तो अगर जो लोग UPS को गलत बता रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको गुमराह करने और बीजेपी या मोदी विरोधी मेंटलिटी के शिकार हैं। मैं नहीं कहता। देखिए दोस्तों, पहले पेंशन की कोई स्थिति नहीं थी, पेंशन बहुत ही कम नए वाली पेंशन स्कीम में थी, लेकिन सरकार ने कम से कम इस नियम को लागू करके आपके लिए एक नया रास्ता तो खोल ही दिया है। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, आप स्वतः बताइए। तो अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, आपको तर्क वितर्क देते रहेंगे। उनके लिए हम क्या बोलें? उनके लिए हम यही बोलेंगे कि इस तरह ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देने का कार्य करें ना। आप लोग भी अपना कार्य करते रहिए, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहें, हमारे यहाँ के नोट्स ले लें और उसे पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। एक बढ़िया मेज़ रख लें, कुर्सी लगा लें और मोबाइल
को आप यूज करें, हमें नहीं कहते हैं। मोबाइल से आप, बहुत से लोग हैं सिर्फ मोबाइल से पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन जो पढ़ाया जाता है, जैसे कि मतलब आप कोई ऐप खरीद के पढ़ते हैं, उसकी तुलना में उसको पढ़िए। 2 घंटे आप ऑनलाइन को भी शामिल कर लीजिए, इच्छुक हूँ अगर आप तो। और अगर आप इच्छुक नहीं हैं तो आप ऑफलाइन पढ़िए। आजकल के लोग पेन कापी थामना भूल गए हैं और सीधे तौर पे उनको क्या रहता है, वो बहुत ही सहज भाव से क्या करते हैं, है ना, यही पा जाएंगे, उसके बाद में मोबाइल से पढ़ेंगे। मोबाइल से पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है ना। मोबाइल से ही आप हमें पढ़ करके सफलता नहीं ले सकते हैं। बहुत से ऐसे बंदों को हमने देखा है जो कि 10-10, 12-12 घंटे, हम लोग भी 10-10, 12-12 घंटे खपा देते थे अपने आप को। निश्चित रूप से अभी भी हम लोग तैयारी करते हैं। अभी भी हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की, जैसे कि आपका पीसीएस हुआ, सिविल देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। हम लोग भी पूरा अपना सिस्टम बनाए हुए हैं, आज भी पढ़ते हैं, है ना। विद्यालय से जब भी छूटते हैं, समय मिलता है, उस समय में हम लोग अपना पूरा समय दे करके तैयारी करते हैं, है ना। कभी कभार परीक्षाओं के समय में एक मीटिंग खाना लगवा लेते हैं बाहर से, है ना, कि यार बाहर से खाना मंगवा लो, है ना, हम लोग बाहर का खाना खा लेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ाई अगर आप एकाग्रता से करते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आपको सक्सेस पाना है तो जैसे संस्कृत और हिंदी जैसा विषय है, तो इसमें आपको जो साहित्य वाले विषय हैं, आपको 120 प्लस करके आना होगा। अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं, 120 प्लस करके आइए। अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं तो आरक्षित वर्ग में भी कम से कम 116, 17, 18, जैसे आपका पेपर पूछे। अगर पेपर आपका कठिन पैटर्न में आता है तो जाहिर सी बात, इसमें इतनी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है कि आपका साहित्य में हिंदी संस्कृत ये ऐसा विषय है, हिंदी संस्कृत में आपको उससे कम अगर आप करके आएंगे तो आपका होगा ही नहीं। और इतने क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ पे, मैं आपको सीधे सीधे बता चुका हूँ कि इतने क्वेश्चन अगर आपको करने हैं तो आप हमारे यहाँ के शानदार नोट्स लीजिए और लेकर के तैयारी कीजिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। आप में से कुछ बंधुओं को लगेगा हम तो नोट्स बेचने का बिजनेस करते हैं, तो हम आपको गुमराह होने से बचाने का बिजनेस करते हैं। यही मेरा बिजनेस है, समझ रहे हैं ना, यही मेरा बिजनेस है कि मैं आपको गुमराह होने से बचाने की कोशिश करता हूँ। और जो भाई बच जाते हैं वह आनंद कर रहे हैं। आज 728 लोगों को हमारे नोट्स पढ़ करके सफलता मिल चुकी है। 2021 में 1000 नोट्स बिके थे, जिनमें से 728 लोग सेलेक्ट हुए थे। स्वयं आप समझ लीजिए, 1000 नोट्स से 728 लोगों का चयन हुआ, ये आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। और अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के 14 लाख से ज़्यादा नोट्स हमारे बिक चुके हैं। मैं ये देखता हूँ एसएससी के, बैंक के, है ना, पीसीएस की परीक्षाओं के, है ना, ये सभी नोट्स जो हमारे यहाँ से लोग ले रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि पीसीएस के नोट्स हमारे साथ जो डेलीगेसी में तैयारी करके आए हैं, जो सेलेक्ट हुए हैं, उन मित्रों ने बनवाए हैं। और जिस तरीके के तैयार करवाए हैं सिविल के लिए रामबाण है। यूजीसी नेट ना निकल रहा हो, यूजीसी नेट का नोट्स ले लीजिए, आपका यूजीसी नेट पहली बार में क्वालिफाई है ना। अगर आपका टीजीटी पीजीटी ज़िंदगी में नहीं हो रहा हो, आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़िए, टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई करने की गारंटी। पढ़ना आपको पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तब नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली भर्ती के विज्ञापन की आप प्रतीक्षा कीजिए, बहुत जल्दी ही अध्यक्ष जी घोषणा करने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अब एक्टिव हैं, है ना। उनको पता है कि मैं चुनावी जंग में जाना है और जीत के भी आना है, क्योंकि अब हारे तो सीधा ब्लेम लगेगा, क्योंकि पहले दोनों मुख्यमंत्री किस तरीके की लीला कर रहे थे आप लोगों ने देखा ही था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी प्रकार से जीतना चाहेंगे, अतः सबको संतुष्ट करना, यहाँ तक कि 72,825 के भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। देखिए क्या होता है आगे आने वाले समय में। इस पर काउंसलिंग हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए किसी को। मैं ये कहना चाहूँगा कि
बने रहिए और सफलता इसी प्रकार से अर्जित करते जाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।